हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का सीज़न 2 एपिसोड 10 से लेकर 13 तक। और ये पार्ट 3 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो जाओ और देखो। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में लीना और तात्या को दिखाया जाता है। वे दोनों स्कूल के कॉरिडोर में होते हैं। लीना कहती है हम कभी दोस्त नहीं बनने वाले। तब तात्या कहता है क्योंकि हम दोनों की दुनिया अलग है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और ये सब लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं पैरासाइट्स को पकड़ने के लिए। वहीं मिजुकी और होनोका स्कूल के छत पर होते हैं। वे लोग तात्या से कनेक्टेड होते हैं फ़ोन से। फिर मिजुकी उसे पैरासाइट का लोकेशन बताती है। वे पैरासाइट तात्या के राइट डायरेक्शन में होते हैं। फिर बताती है एक लड़की मास्क पहने हुए उन पैरासाइट्स की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। यह देखते हुए तात्या सब भी जल्दी से वहाँ की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर लीना पैरासाइट से लड़ते हुए सोच रही होती है मैं जापानी इसलिए आई क्योंकि मैं वर्ल्ड की बेस्ट मजिशियन हूँ, लेकिन मियुकी और तात्या ने मुझे आसानी से हरा दिया, लेकिन मैं इन पैरासाइट से नहीं हारने वाली। इसके बाद वहाँ पर तात्या सब पहुँचते हैं। एक पैरासाइट को एरिका हराती है और तात्या मिकीको की मदद से उसके दिल में झटका देता है। 2 पैरासाइट सील हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है। फिर तात्या मिजुकी से पूछता है क्या वह उसका लोकेशन बता सकती है। मिजुकी उसका लोकेशन नहीं बता पाती और तात्या को सॉरी बोलती है। इसके बाद तात्या लीना को दोषी ठहराता है पैरासाइट के भाग जाने से। तब लीना कहती है मैं तो बस अपना काम कर रही थी। इसके बाद लीना वहाँ से चली जाती है। एरिका तात्या से पूछती है क्या वही लीना थी, क्योंकि उसका रूप अलग लग रहा था और उसके बाल लाल थे। तात्या बताता है लीना का यह दूसरा रूप है, यानी वही एनजी सीरीज़ है और ये एक सीक्रेट है, तो तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। और बताता है वह उन पैरासाइट्स को नहीं मारेगा क्योंकि उन्हें मारने से वे लोग एक नया होस्ट ढूंढ लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेंगे। देखते ही देखते वहाँ पर लियो सब भी आ जाते हैं और वे लोग एक ग्रुप ऑफ सोल्जर से घिर जाते हैं। यह देखते हुए एरिका डिसाइड करती है कि ये तीनों इन सब से लड़ेंगे और तात्या पैरासाइट का पीछा करेगा। फिर वे लोग वहाँ पहुँचते हैं। वे देखते हैं कि लीना के आगे 6 पैरासाइट्स हैं और वे सभी लोग मैजिक से उस पर अटैक कर रहे हैं, यानी कि वे लोग लीना पर भारी हो रहे हैं। तो तात्या और मियुकी भी उसका थोड़ा मदद कर देते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि पैरासाइट का मेन बॉडी वहीं पर है जहाँ पर लियो सब पैरासाइट से लड़ रहे होते हैं। वह पैरासाइट अचानक से निकलता है और पिक्सी पर अटैक करता है, लेकिन लियो उसे बचा लेता है। इसके बाद तात्या सभी को ऑर्डर देता है कि पिक्सी उसके पास आ जाए और लियो और एरिका वहीं पर रहे जहाँ पर है। जब पिक्सी तात्या के पास आ रही होती है तब होनोका उसको गाइड करती है। साथ ही उसके पीछे कुछ पैरासाइट भी पड़े होते हैं। वे सभी पैरासाइट से मिलकर एक ड्रैगन की तरह दिखने लगते हैं। फिर वह पैरासाइट पिक्सी पर अटैक करता है और कहता है तुम हमारे पास वापस आ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन पिक्सी नहीं मानती है। यह सब लीना और तात्या भी देख रहे होते हैं। लीना कहती है यह बड़ा सा चीज़ भला क्या है जो एक डॉल पर प्रेशर बना रही है। तब मियुकी उसे बताती है ये वही पैरासाइट है जो लोग अपने ह्यूमन बॉडी से भाग निकलते हैं, जिसे कि मेरा भाई सील करना चाहता था, लेकिन यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब भाग निकले हैं। तब लीना कहती है तो ठीक है, मैं ही इसे हराऊंगी, और वो पैरासाइट से लड़ने चली जाती है। लीना एक के बाद एक अपना सारा पावर यूज़ करती है उसे हराने के लिए, लेकिन उस पैरासाइट को कुछ नहीं होता है। इसके बाद वह पैरासाइट लीना पर धावा बोलता है और लीना उसे अपने शील्ड से रोक के रखती है। वहीं तात्या भी सोच रहा होता है कि इस पैरासाइट को कैसे हराया जाए, इसलिए वह मिकी को उसे मदद लेता है। तात्या कहता है कि मिकी को तुम अपने मैजिक से इसे 10 सेकंड तक रोक के रखो, और मिकी को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे 10 सेकंड तक रोक के रखूँगा। और वह एक स्पेल करता है जिससे कि वहाँ पर एक दूसरा ड्रैगन आ जाता है। देखते ही देखते वह ड्रैगन उस पैरासाइट को जलाने लगता है। इसके बाद तात्या और मियुकी को थोड़ा समय मिल जाता है उस पैरासाइट से निपटने के लिए। फिर तात्या और मियुकी का बॉडी अपने से जुड़ जाता है और वे लोग एक अटैक करते हैं जिसका नाम कोकिटस होता है, जिससे कि वह पैरासाइट फ्रीज हो जाता है और नष्ट हो जाता है। लीना यह सब देखकर बहुत हैरान होती है कि तात्या और मियुकी ने अभी अभी लूनर मैजिक किया। तब तात्या उसे कहता है जो कुछ भी तुमने अभी देखा उसे भूल जाना और किसी को मत बताना, बदले में हम तुम्हारे एनजी सीरीज़ वाला बात सीक्रेट रखेंगे। तब लीना कहती है अगर तुम चुप रहोगे तो मैं भी चुप रहूँगी। फिर तात्या वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वह उससे पूछता है अगर तुम सिपाही के पद से हटना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। असल में लीना भी वह पद से हटना चाहती है, लेकिन वह झूठ मूठ उससे सवाल करती है उसने ऐसा क्यों पूछा। तात्या यह सवाल पूछने के लिए सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें आयाको को दिखाया जाता है। वह कूड़ो से मिलती है। वह अपना परिचय बताती है कि वह योत्सुबा फैमिली से बिलोंग करती है। वह कूड़ो से पूछती है यहाँ पर 2 पैरासाइट शील्ड है
और वह चाहती है कि उसमें से एक वह ले जाए ताकि वह एक्सपेरिमेंट कर सके। कूडो उसे एक पैरासाइट देने के लिए मान जाता है। फिर आयाको मन में ही तात्सुया को धन्यवाद कर रही होती है क्योंकि उसी की वजह से ये पैरासाइट पकड़े गए हैं। इसके बाद हमें मियुकी को दिखाया जाता है। वह तात्सुया से पूछती है, क्या लीना तुम्हारी बात मानेगी? तात्सुया कहता है, मुझे पता है लीना भी वह काम छोड़ना चाहती है। तब मियुकी उससे पूछती है, आखिरकार वह उसकी मदद क्यों करना चाहता है? क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? तब तात्सुया उसे बताता है, लीना और वह लगभग एक ही जैसे हैं। जैसे लीना को पाबंदी है हाई स्कूल में रहने का, ठीक उसका भी है क्योंकि वह भी एक मिशन पर है। यह सब बात सुनकर मियुकी के मन में भी लीना के प्रति फीलिंग्स आ जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें लीना को दिखाया जाता है। वह सोच रही होती है कि तात्सुया ने उसे ऐसा क्यों कहा, आर्मी छोड़ने वाली बात। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जो कुछ भी उसने उस पैरासाइट के साथ किया वह गलत था। और अपने आप से कहती है, मैं सीरीज़ वाला जॉब छोड़कर कुछ और भी तो कर सकती हूँ। इसके बाद हमें तात्सुया को दिखाया जाता है। वह कुछ काम कर रहा होता है। फिर वह सोचता है कि कैसे उन सिलर पैरासाइट्स को किसी ने चुरा लिया। इस वजह से होनोका और मिजुकी अपने आप को दोषी ठहरा रहे होते हैं। तब तात्सुया उससे कहता है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। जिन लोगों ने इसे चुराया है वे लोग हमसे एक कदम आगे थे। सीन प्रेजेंट में आता है। वहाँ पर मारी और मायूमी आते हैं। वह तात्सुया से पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। बदले में तात्सुया बताता है कि वह नोट्स टाइप कर रहा है। तभी वहाँ जुमोंजी आता है। वह तात्सुया से कहता है, तुम पार्टी में क्यों नहीं आए? तात्सुया कहता है, मैं बस आने ही वाला था। फिर जुमोंजी कहता है, हम सब तुम्हें यहाँ लेने के लिए आए हैं। तब तात्सुया कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं बस आने ही वाला था। फिर उधर से लीना आती है। वह कहती है, मैं स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर नहीं हूँ, फिर भी मैंने फेयरवेल पार्टी में तुम्हारी बहुत मदद की। और ये बंदा यानी तात्सुया जो कि डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है, उसने कुछ किया भी नहीं। तात्सुया बताता है कि वह एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है, ना कि स्टूडेंट काउंसिल का। और देखा जाए तो लीना अभी के लिए टेम्प्रेरी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है। यह सब उसे मियुकी बताती है। और मियुकी तात्सुया को यह भी बताती है कि लीना सभी को एंटरटेन करने के लिए एक स्टेज परफॉर्मेंस भी की जो कि बहुत दमदार था। लीना मियुकी को रोकने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन मियुकी उसे सारा बात बता देती है। इसके बाद सभी लोग सुजुकी को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। सुजुकी को देखकर होनोका बहुत खुश होती है। एरिका सुजुकी से पूछती है, तुम थोड़ा मैच्योर दिख रही हो, क्या तुमने वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस किया? समझदार लोग समझ गए हैं। और मिजुकी उसे चुप करा देती है। सुजुकी तात्सुया से कहती है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है जो कि राय ने बताया था। फिर सुजुकी सभी को धन्यवाद करती है वहाँ पर आने के लिए। वहीं तात्सुया देखता है कि लीना भी वापस जा रही है, यानी कि अपने घर। तात्सुया लीना के पास जाने लगता है। यह देखते हुए होनोका भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन एरिका उसे रोक लेती है और कहती है, तात्सुया को जाने दो, वह अपने दुश्मन को गुड बाय कहने जा रहा है। लीना तात्सुया और मियुकी को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पर छोड़ने आए हो? तात्सुया बताता है, यह तो बस एक इत्तेफाक था कि हम यहाँ पे मिल गए। तब लीना कहती है, कहीं मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था कि मैं आज यहाँ से निकलने वाली हूँ। इसी बीच हमें पता चलता है कि लीना अपने साथ जापान का बहुत सारा सामान ले जा रही है क्योंकि उसे जापान का सामान कूल लगता है। फिर तात्सुया लीना से माफ़ी मांगता है जो कुछ भी हुआ। फिर मियुकी लीना से कहती है, यह अंत नहीं है और मैं तुम्हें गुड बाय नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम मेरी दुश्मन हो। और जब तुम मेरे भाई की मदद से अपना जंजीर तोड़ोगी तब हमारा असली कंपटीशन चालू होगा। तब लीना कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि तुमने अभी क्या कहा, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। फिर लीना और तात्सुया हाथ मिलाते हैं और वह चली जाती है। इसके बाद हमें कुछ सिपाही को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल में हमला करने वाले होते हैं। और उस स्कूल में एक बंदी होती है। उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर हमला होने वाला है। सिपाही सब उस पर मिसाइल से अटैक करते हैं, लेकिन वह बंदी रोक लेती है। फिर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी उसके करीब तक नहीं आ पाता। वह बंदी इतनी पावरफुल होती है कि सभी को अकेले संभाल लेती है। और ये सब योत्सुबा माया देख रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तात्सुया को वह यूनिफॉर्म मिलता है जिसमें इंजीनियर का लोगो बना होता है और वह कोर्स 1 के लोगों की तरह होता है। और इस बात पर मियुकी बहुत खुश दिखाई पड़ती है। फिर हमें इन लोगों से पता चलता है कि कल एक पार्टी होने वाला है और तात्सुया भी उसमें भाग लेगा। इसके बाद हमें इन्हें दिखाया जाता है। एक तो आयाको है और जो दूसरा इसके साथ है वह इसका भाई फूमिया है। वे दोनों टोक्यो का भीड़ देखकर हैरान होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इनके फादर का जॉब यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए वे लोग यहाँ आए हैं। और फूमिया तात्सुया से मिलने के लिए बेताब है। इसके बाद हमें योत्सुबा माया को दिखाया जाता है। उसका सर्वेंट उस बंदी को लाता है। फिर हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम मिनामी होता है। योत्सुबा माया उसे एक काम देती है। टोक्यो टावर में कल रात एक पार्टी होने वाला है
उस ओचिबा माया के अनुसार पार्टी में कोई हमला करने वाला है और मिनामी को अच्छे से पता है कि उस पार्टी में कौन अटैक करने वाला है, क्योंकि वह उस ग्रुप से पहले ही भिड़ चुकी है। इस ग्रुप का नाम न्यू ब्रीड फ्रंट होता है और मिनामी को उस ग्रुप को रोकना है। तब मिनामी उससे पूछती है आखिरकार उसने उसे ही क्यों चुना। माया बताती है वह दूसरों लोगों को बिल्डिंग के बाहर तैनात पर रखेगी और मिनामी और उसका सर्वेंट उस पार्टी में होंगे। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुम तुरंत उसे बता देना। मिनामी उससे पूछती है वह पार्टी में आखिर क्या करेगी। असल में यह सब उसके लिए बहुत ऑकवर्ड था, क्योंकि वह कभी भी ऐसी पार्टी में नहीं गई है। तब माया बताती है वह हायामा की बॉडीगार्ड बन के जाएगी। हायामा वही है जो माया का सर्वेंट है। माया उसके लिए कपड़े और मेकअप भी देती है उस पार्टी में जाने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए मिनामी माया को धन्यवाद करती है और कहती है मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें फुमिया और आयाको को दिखाया जाता है। वे दोनों कल की बात कर रहे होते हैं कि कल टोक्यो टावर में पार्टी होगा और उन्हें वहां कल जाना है। फुमिया को लगता है कि उन्हें वहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उन्हें एनिमी के ग्रुप से लड़ाई करना है और ये वही ग्रुप होता है जिससे मिनामी उलझने वाली है। तब आयाको फुमिया को समझाते हुए कहती है हमारा काम उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उनके हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन लेना है। तब फुमिया कहता है हम वहाँ खाली देख नहीं सकते हैं। फिर आयाको समझाती है जो हमारा काम है वही हम करेंगे, यानी कि उन टेररिस्ट को पकड़ेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे, ना कि उन्हें मारेंगे। अगर हम उन्हें जान से मारेंगे तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। फिर आयाको उसे बताती है कुरोबा फैमिली का सबसे पहला काम है कि उनके मिशन पर ध्यान देना, ना कि अन्याय और न्याय पर। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सुजुकी तात्सुया और मियुकी को आने के लिए धन्यवाद कहती है। तब तात्सुया कहता है हमें यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद और उससे पूछता है कि एरिका लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वे लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। सुजुकी बताती है वह नहीं आएगी, उसके पेट में दर्द है। मियुकी कहती है इतनी ऊंचाई से नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर तात्सुया उस टावर के बारे में बताता है कि ये जापान का पहला हाइपर बिल्डिंग है और इसमें 360 फ्लोर्स है। तात्सुया ने सुना है कि इसका टॉप फ्लोर का हाइट 2000 मीटर है। होनोका कहती है इतनी ऊंची बिल्डिंग है, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, क्या यह अर्थक्वेक से गिरेगा तो नहीं। तात्सुया बताता है यह बिल्डिंग 4 गीगाजेंटिक पिलर से बना है और इसके हर एक स्पेशल फ्लोर में फ्लाई व्हील्स लगा है। अगर यह फ्लाई व्हील्स रुक भी जाएंगे तो जो मैजिशियन लोग इसका देख रेख कर रहे हैं वे लोग इसे बचा लेंगे। तात्सुया और मियुकी सुजुकी से बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें पार्टी में हायामा दिखता है। फिर तात्सुया उसके पास जाता है। हायामा कहता है कि आप दोनों भी इस पार्टी में गेस्ट हैं। मियुकी कहती है हाँ, हमारे दोस्त ने हमें यहाँ बुलाया है। फिर हमें पता चलता है कि माया यहाँ पर नहीं आई है, इसलिए हायामा उसकी जगह आया है और वह यहाँ की देख रेख करेगा। हायामा कहता है इस पार्टी में सारे लोग मैजिशियन हैं, इसलिए माया को लगता है कि यहाँ पर कोई ग्रुप अटैक करने वाला है। फिर वह मियुकी से पूछता है क्या वह कल के पार्टी में नहीं जा रही है। तब मियुकी बताती है वे लोग इस पार्टी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ मिनामी आती है, वह अपना इंट्रोडक्शन मियुकी को देती है। हायामा बताता है कि ये होनामी सकुराई की भतीजी है। होनामी असल में योत्सुबा माया की पीए थी। मिनामी कहती है अगर कुछ भी काम हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। फिर हायामा और मिनामी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें आयाको और फुमिया को दिखाया जाता है। वे लोग टावर के बाहर होते हैं। फुमिया और आयाको एक दूसरे से फ़ोन पर कनेक्टेड होते हैं। फुमिया बताता है कि उसे 2 लोग दिखाई दिए हैं जिन पर उसे शक है। फिर अचानक से आयाको फुमिया के पीछे आ जाती है। इस वजह से फुमिया डर जाता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। आयाको उसे पकड़कर माफ़ी मांगती है, लेकिन फुमिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर आयाको उन आदमियों के विषय में कहती है हमें कहा गया है कि न्यू ब्रीड फ्रंट के एजेंट को पकड़ना है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये लोग उस ग्रुप के हैं भी या नहीं। तब आयाको कहती है क्या हम उन्हें उनका काम ख़त्म होने के बाद पकड़ें या फिर उनके काम ख़त्म होने से पहले। फुमिया कहता है तुम पागल हो गया, हमें उन्हें काम करने से पहले पकड़ना है। आयाको उससे कहती है तुम अपना लैंग्वेज थोड़ा सुधारो। आयाको चाहती है कि जब वे लोग अपना प्लान बिछा रहे होंगे तब वे उन्हें पकड़ेंगे, वो भी रंगे हाथ। फुमिया उसका प्लान मान जाता है और कहता है मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि वे लोग टेररिस्ट है। तब हमें पता चलता है कि फुमिया ने अपना वेश बदला है, वह लड़की के रूप में है। यह सुनकर आयाको कहती है तुमने जो कुछ भी कहा मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ लड़कियों जैसी नहीं है। फिर वे लोग अपने काम पर लगते हैं। आयाको फुमिया को टेलीपोर्ट करके उन आदमियों के पास भेजती है। फिर फुमिया एक मैजिक स्पेल करता है जो कि करंट जैसा होता है और उन दोनों आदमियों को झटका देता है। असल में उस स्पेल का नाम डायरेक्ट पेन होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि फुमिया मेन अटैकर है और आयाको बैकअप देने वाली। इस वजह से फुमिया को आयाको पर डिपेंड रहना पड़ता है। आयाको अपने स्पेल से देखती है कि फुमिया ने दोनों आदमियों को पकड़ रखा है। फिर आयाको देखती है कि वहाँ का दीवार गिरने वाला है।
तो वह जल्दी से फूमिया और उन दोनों आदमियों को बाहर निकालती है। इसके बाद वे लोग यह इंफॉर्मेशन अपने हेडक्वार्टर्स में देते हैं और वे लोग उन्हें लेने आते हैं। इसी बीच फूमिया कहता है अच्छा हुआ कि हमें कोई मैजिशियन देख नहीं रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब तात्या उस टावर से ही देख लेता है। इसके बाद आयाको के एजेंट आते हैं बोट लेकर। आयाको पहले उन 2 आदमियों को भेजती है और फिर वे लोग बोट पे जाते हैं। तभी उन्हें 2 आदमी मिलते हैं, एक तो आयाको को मिस कहता है और दूसरा फूमिया को सर कहता है। तभी उधर से उनका बड़ा एजेंट आता है और कहता है ये सर नहीं मिस है, और उसे एक थप्पड़ भी मार देता है। तब फूमिया गुस्से में कहता है मैं एक लड़का हूँ ना कि लड़की, और तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तब वह एजेंट कहता है मास्टर फूमिया ये आप हैं, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप भेष बदलने पर ऐसे दिखेंगे। फूमिया कहता है मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। फिर आयाको उन दोनों को शांत कराती है। इसके बाद हमें सुजुकी के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। वे लोग होनोका और सुजुकी को बधाई दे रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे ग्रेड्स मिले हैं। वहाँ पर सुजुकी का भाई भी होता है उन्हें बधाई देते वक्त। फिर सुजुकी की मॉम होनोका से पूछती है मैंने सुना है कि तुम किसी बंदे को पसंद करती हो। होनोका शर्मा जाती है और कुछ नहीं कहती है। इसके बाद मियुकी तात्सुया से पूछता है वह क्या सोच रहा था थोड़ी देर पहले। तात्सुया उसे फूमिया और आयाको के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि न्यू ब्रीड फ्रंट इस बिल्डिंग में हमला करने वाले हैं, लेकिन उसे उनका मकसद नहीं पता। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है वे लोग न्यू ब्रीड फ्रंट के लोग होते हैं। उनका लीडर कहता है तो हमारे साथी केबल काटने में नाकाम हो गए हैं, तब हम लोगों को प्लान बी चालू करना चाहिए। उनका प्लान होता है कि कंट्रोल रूम में कब्जा करना। वे लोग स्लीप गैस का सहारा लेते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। सभी गार्ड्स को सुझाते हैं और वे लोग उधर से पास हो जाते हैं। इसके बाद वे कंट्रोल रूम में हाईजैक कर लेते हैं और सभी से कहते हैं हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, बस आप हमारा विटनेस बनो जो कुछ भी आज यहाँ पर होगा। असल में वे लोग चाहते हैं कि सभी मैजिशियन को फ्री कर दिया जाए जो लोग इस बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका दम घुटने लगा है यहाँ पर काम करके। इसलिए वे लोग एक बॉम्ब फिट करेंगे प्रोटेस्ट के तौर पर। फिर वे लोग कहते हैं अगर किसी ने भी हमसे चालाकी की तो बहुत बुरा होगा। और इसी के साथ एपिसोड 12 यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 13 यानी कि सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि वह बिल्डिंग कुछ ही देर में गिरने वाला है, तो इस वजह से सभी लोग लिफ्ट की ओर भागने लगते हैं। तब वहाँ का मैनेजर उनसे कहता है आप लोग चिंता मत करो, ये लिफ्ट काम करना बंद नहीं करेगा क्योंकि ये दूसरी पावर से चलती है, और उन्हें एक फ्लोर नीचे वाला लिफ्ट से जाने को कहता है क्योंकि यह लिफ्ट फुल हो गया है। इसके बाद तात्सुया होनोका और सुजुकी को एक कार्ड देता है और उनसे कहता है यह फ्लाइट डिवाइस है, अगर इसका इस्तेमाल करना पड़े तभी करना क्योंकि इसका बैटरी कैपेसिटी बहुत कम है, और उन्हें लिफ्ट में बाकी लोगों के साथ जाने को कहता है। तब वे लोग तात्सुया से पूछते हैं वो क्या करने वाला है। तात्सुया बताता है वे लोग पहले से ही रेडी थे अगर कुछ ऐसा होगा तब। इसके बाद वे लोग हायामा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं आपको इसके बारे में क्या पता है। वह ज़्यादा कुछ नहीं बताता है और कहता है मुझे किसी भी तरह इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। वह तात्सुया से हेल्प मांगता है इसके लिए। तात्सुया कहता है ठीक है देखते हैं। हायामा कहता है मिनामी को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी काम आ सकती है। फिर तात्सुया उसको स्कैन करता है और उसके अंदर तक देख लेता है और कहता है तुम्हारा काम है मियुकी की रक्षा करना। हायामा कहता है मुझे अब जाना चाहिए। इसके बाद तात्सुया कहता है हम लोग नीचे जाएंगे। मियुकी उससे पूछती है क्या वे लोग सीढ़ी या लिफ्ट की सहायता से नीचे जाएंगे। तात्सुया बताता है वे लोग जंप लगाकर जाएंगे। फिर तात्सुया अपने स्पेल से वहाँ पर एक होल बनाता है जिससे वे लोग जंप लगा सके। फिर तात्सुया जंप लगाता है और उसके पीछे मियुकी भी होती है जो कि मिनामी को अपने साथ रखती है। वे लोग नीचे आ जाते हैं। इसके बाद वे लोग बिल्डिंग में घुसते हैं। तात्सुया अपने विजन पावर से देखता है कि कुछ टेररिस्ट बोट से पुलिस पर अटैक कर रहे हैं और बताता है कि 5 टेररिस्ट ने कंट्रोल रूम पर कब्जा किया है। फिर तात्सुया डिसाइड करता है कि वह उन टेररिस्ट से डायरेक्ट बात करेगा कि उन्हें क्या चाहिए। वहीं दूसरी ओर वह लिफ्ट रुक जाता है। तब वहाँ एक आदमी होता है, वह कहता है चिंता मत करो ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। उधर तात्सुया मियुकी को बताता है कि वह लिफ्ट अब स्टार्ट नहीं होने वाला। मियुकी उससे पूछती है क्या सुजुकी और होनोका अभी भी उस लिफ्ट में है। तात्सुया अपने विजन की पावर से देखता है और हाँ कहता है। यह भी बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द किसी नज़दीकी फ्लोर में उतरना चाहिए। मियुकी उससे रिक्वेस्ट करती है क्या वह किसी तरह उन्हें वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। तात्सुया कहता है अगर वह किसी तरह अंडरग्राउंड फ्लोर में पहुँच जाए जहाँ पर कंट्रोल रूम है तो वह दोबारा लिफ्ट को चालू कर सकता है। इसके बाद तात्सुया उस रूम की ओर बढ़ता है। उसे रास्ते में 2 टेररिस्ट मिलते हैं। वे लोग तात्सुया पर फायरिंग करते हैं लेकिन मिनामी उसके आगे मैजिकल शील्ड लगा देती है। फिर तात्सुया उससे पूछता है
तुम्हारा बॉस कहाँ है, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसका लीडर सामने आता है, वो अपना नाम बताता है, उसका नाम केन होता है। तात्सुया उसे कहता है मुझे कंट्रोल रूम में जाने दो क्योंकि कुछ लोग लिफ्ट में फंसे हैं। केन नहीं मानता है और कहता है तुम हमारे दुश्मन हो, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। फिर अगले पल वह कहता है जिन 2 लड़कियों के साथ तुम यहाँ पर आए हो उन्हें लेके तुम कल्टी मार लो। फिर तात्सुया पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही वे लोग तात्सुया पर गन तान देते हैं। यह देखकर तात्सुया को गुस्सा आता है, वह उनके गन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वे एनिमी लोग उस पर शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक करते हैं, लेकिन मिनामी उसे रोक लेती है। तो वे एनिमी लोग एक ऐसा मैजिक स्पेल करते हैं जिससे वह मिनामी का जादू नाकाम कर सके। फिर वे लोग एक दूसरे का बॉडी टच करते हैं और तात्सुया पर अटैक करते हैं। यह देखते हुए तात्सुया अपने गन से अटैक करता है और उनके वार नाकाम करता है। इसके बाद मियुकी उन्हें फ्रीज कर देती है। फिर तात्सुया को पता चलता है कि वह पिलर्स अभी भी टूट रहे हैं। तब केन कहता है भला ही मैं हार गया, लेकिन इस टावर को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तात्सुया उसके माथे को टच करता है और पता लगाता है कि उसका नाम हिरोशी है और ये 3rd रिसर्च इंस्टीट्यूट का आदमी है। तात्सुया उसके बारे में बताता है कि यह आदमी हमसे फाइट करते वक्त किसी और को कंट्रोल कर रहा था, जो कि इस पिलर को तोड़ने वाला मैजिक स्पेल कर रही थी। इसके बाद तात्सुया डिसाइड करता है कि वह इस बिल्डिंग के नीचे तक जाएगा। मियुकी उससे पूछती है तो जो लोग लिफ्ट में फंसे हैं उनका क्या होगा। तात्सुया कहता है अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय होने से बचाना। फिर तात्सुया एक होल बनाता है और वे लोग उस पिलर तक पहुंच जाते हैं। तात्सुया जल्दी जल्दी उन स्पेल्स को डिसेबल करता है जो कि पिलर्स पर लगे होते हैं। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है जो कि किसी तरह लिफ्ट से बाहर आते हैं। इनके बाहर आते ही टावर का छत टूट के गिरने लगता है। यह देखते हुए मिनामी भी कोशिश करती है उन्हें रोकने का, लेकिन वह नाकाम हो जाती है। तात्सुया सोच ही रहा होता है कि इसे कैसे रोका जाए। वह सोचता है अगर वह रिग्रोथ वाला स्पेल करेगा जो कि चारों पिलर्स में करना पड़ेगा और पूरे बिल्डिंग में करना पड़ेगा, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक, तभी यह काम करेगा। और अगले पल कहता है क्या मेरा ब्रेन इतना बोझ संभाल पाएगा। फिर वह अपने मन में ही कहता है मैं मियुकी और उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता, यानी कि मियुकी को हर मुसीबत या डेंजर से बाहर निकालना। इसके बाद तात्सुया मियुकी को गले लगाता है और वह पावरफुल हो जाता है। फिर वह रिग्रोथ वाला स्पेल करता है और पूरे बिल्डिंग को ठीक कर देता है। यह देखकर मिनामी कहती है क्या ये तात्सुया का पावर है, क्या ये सही में इंसान है या फिर कुछ और। इसके बाद तात्सुया पूरा थक जाता है। मियुकी उसे कहती है तुम अभी आराम करो, जब सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें उठाऊंगी। और तात्सुया उसके गोद में ही सो जाता है। इसके बाद हमें योत्सुबा माया को दिखाया जाता है। वह हायामा से बात कर रही होती है। वह उससे पूछती है क्या तात्सुया ने तुमसे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे। हायामा कहता है टेररिस्ट को हराने के बाद वह मियुकी को लेकर अपने घर गया और मुझसे बात नहीं हुई। फिर अगले पल कहता है मुझे लगता है कि तात्सुया को इसके बारे में पहले से ही पता होगा। फिर माया पूछती है मिनामी कहाँ है। हायामा बताता है वह सो रही है। माया कहती है क्या तुमने उसे वह चीज़ दिया। हायामा हाँ कहता है। वहीं हमें तात्सुया को दिखाया जाता है। वह सभी नए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता है। उसे रास्ते में मायुमी मिलती है। वह तात्सुया से बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर मायुमी की बहनें आ जाती है। वह यह देखकर कहती है मायुमी वह लड़का कौन है, तुम उसके इतने क्लोज क्यों जा रही हो, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर मायुमी शर्मा जाती है। फिर तात्सुया उन दोनों लड़कियों को ऑडिटोरियम में जाने को कहता है। इसके बाद वहाँ मिनामी आती है। हमें पता चलता है कि मिनामी अब इस स्कूल की स्टूडेंट है। वह तात्सुया को एक लेटर देती है जो कि माया ने भिजवाया था। उसमें लिखा होता है कि मिनामी अब उन लोगों के साथ रहेगी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और सीज़न 2 की एंडिंग हो जाती है।